इन फोटोग्राफी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ अपर्चर। हमारी जो फोटोग्राफी है वो टोटल 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड है। पहला पिलर जो है वो अपर्चर, सेकंड इज द शटर एंड थर्ड वन इज द आईएसओ। अब अपर्चर एंड शटर आईएसओ ये तीनों चीजें जो है इन डेप्थ अगर मुझे सीखनी है तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर सारी की सारी फोटोग्राफी जो मैक्सिमम डिपेंड होती है। बट आज हम लोग सिर्फ एक ही जो एलिमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए आई हैव ऑलरेडी रिमूव द अपर्चर मैकेनिज्म फ्रॉम वन ऑफ द लेंस। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो अभी आप लोगों को ये मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, वी हैव द पेन, कूल, फाइन। सो ये जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज द मैकेनिज्म। ये एक ना मैकेनिज्म होता है, ये आपके लेंस के अंदर इनबिल्ट होता है। तो कोई भी अगर आपका लेंस आप देखोगे, जैसे अगर आपका मोबाइल फोन का लेंस है या डीएसएलआर कैमरा का लेंस है, कोई भी लेंस अगर होगा इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है। अब ये मैकेनिज्म करता क्या है, तो ये जो मैकेनिज्म है वो आपके कैमरा के अंदर आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोग्राफी, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया था पहले दीपक जी कि इमोशंस कैप्चर करने हैं। बट इन फोटोग्राफी व्हेन वी कैप्चर अ फोटो, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जो ये लाइट होता है ना, जैसे आप मुझे अभी अगर देखोगे राइट, तो अभी आप देख पा रहे हो मुझे, जैसे अगर मैं कुछ इमेज क्लिक करता हूँ तो जो एटमॉस्फेयर में लाइट है ना, वो लाइट आपके लेंस के थ्रू आपके कैमरा के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर जो सेंसर है इसके ऊपर आपका जो लाइट है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस व्हेन वी शूट। एग्जैक्टली ये कैमरा के अंदर ये चीज होती है। अब जो लेंस अगर आप देखोगे तो लेंस के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, सो अब आप देख सकते हो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म एक्चुअली एक डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड से बना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दीज आर द ब्लेड्स। ये जो ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स ना आने वाली लाइट को कंट्रोल करते हैं। अब ये कैसे कंट्रोल करोगे, तो अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर ना एक नॉब होता है, ये छोटा सा, ये वाला। तो ये नॉब अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये जो ओपनिंग है ना ब्लेड्स की, वो ओपनिंग क्लोज छोटी बड़ी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो बैक साइड है एंड इसका फ्रंट साइड, तो अभी ये ओपन हो गया। इसको थोड़ा हम लोग पीछे कर लेते हैं, ये पूरा क्लोज है। एंड जैसे अगर इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो ये ओपन हो गया। सो अब क्या होगा, जब ये ओपन है इट मीन्स मैक्सिमम लाइट इज कमिंग इन योर पर्टिकुलर कैमरा, एंड इफ इट इज क्लोज, ये अगर क्लोज है तो कम लाइट आएगा, सिंपल। अगर लाइट ज्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन पे दिखाऊं, तो आप देख पा रहे हो अभी जो होल है ये बड़ा हो गया, राइट। इट मीन्स मैक्सिमम लाइट राइट नाउ विल कम इन योर लेंस। लेकिन अगर इसको आप क्लोज कर देते हो, ये जो ओपनिंग को क्लोज करते हो, तो अब क्या कर रहे हो आप, एटमॉस्फेयर में लाइट तो उतना ही अवेलेबल है, लेकिन आपने उसका एंट्रेंस जो है वो ब्लॉक कर दिया। अब वो कैसे ब्लॉक हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, आई थिंक या, तो अगर इसको दिखाऊं तो ये आप देख पा रहे हो, अभी ये ओपन किया मैंने, अभी ये क्लोज हो गया। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जो हमारे पर्टिकुलर कैमरा में अवेलेबल होता है, या फिर हमारे सॉरी लेंस में अवेलेबल होता है। तो जितने भी लेंसेज आपको दिखाई देंगे मोबाइल फोन के सारे लेंसेज, इसमें मैकेनिज्म होगा ही होगा। इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट ये मैकेनिज्म होना ही चाहिए, तभी आपका जो लेंस है वो लेंस काम कर पाएगा। अब हमने ये अंडरस्टैंड तो कर लिया, दिस मैकेनिज्म कंट्रोल्स द लाइट, लेकिन वो कैसे कंट्रोल करेगा। सो उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमो अभी करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव माय कैमरा विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द सिस्टम। सो हम देखेंगे कि अगर मैं अपर्चर बढ़ाता हूँ तो मेरे इमेज के ऊपर क्या डिफरेंस होता है, एंड इफ आई क्लोज डाउन द अपर्चर, सो व्हाट एक्जेक्टली विल बी द इफेक्ट ऑन माय इमेज। ओके, अभी हमारे पास ये क्रॉप सेंसर कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो बिगिनर्स है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्रॉप सेंसर। अब सभी लोगों को मेरे ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पर ये सेटिंग्स दिखाई दे रही है, जो कैमरा के सेटिंग्स है। मैंने कैमरा जो है वो ऑन करके रखा है, एंड इफ यू गाइस कैन सी, अब आप लोगों को ये सेटिंग दिखाई दे रही है कैमरा के ऊपर। दीपक, आपको दिखाई दे रही है? करेक्ट, आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, एवरीवन कैन सी, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग बाकी के कोई सेटिंग्स को ध्यान नहीं देने वाले, सिर्फ अपर्चर को ध्यान देने वाले हैं। कि जो ये मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म अगर मैं यूज करता हूँ प्रैक्टिकली तो कैसे होगा। सो उसके लिए मुझे आप लोगों को सबसे पहले ये एक बात बतानी है कि जो भी मैंने मैकेनिज्म आपको बताया ना,
ये वाला। तो इस मैकेनिज्म का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना, उसको कुछ नंबर स्पेसिफाई किए गए फोटोग्राफी में। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो अपर्चर एक मैकेनिज्म होता है जो आने वाले लाइट को कंट्रोल करता है, यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया। अब इसका जो ओपनिंग था ना, जो ओपनिंग है वो ऐसे होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो ओपनिंग अगर पूरा बड़ा होगा, लाइक अभी ये पूरा ओपन है, तो ये ओपन है मतलब एग्जैक्टली कितना है। इन फोटोग्राफी हमको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो यूनिट होना चाहिए ना, या मेजरमेंट होना चाहिए। सो ये नंबर्स उसको स्पेसिफाई किए गए हैं। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज अपर्चर के एफ स्टॉप। अपर्चर ऑलवेज डिनोटेड एज एफ स्टॉप। अब ये नंबर्स कैसे आए हैं, इनका क्या रिलेशन होता है, वो हम लोग मास्टर क्लास में सीखने वाले। अभी फिलहाल सिर्फ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये नंबर्स अगर मुझे कभी दिखाई देते हैं तो एग्जैक्टली ये जो मैकेनिज्म है ये कैसे रोल प्ले करता है। तो अगर मेरा f1.4 है, इट मींस माय ओपनिंग इज एंटायर ओपन, ये पूरा का पूरा ओपन है। जैसे जैसे इसको मैं क्लोज करते जाऊंगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो f2 पे या f2.8 पे, तो जो इमेज है उस इमेज में आने वाला जो लाइट है वो कम हो रहा है। अगेन f5.6 अगर मैंने किया तो आने वाला लाइट कम हो गया, मेरी इमेज जो थोड़ी डार्क हो गई। देन इफ आई हैव f11 फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाऊं कि इफ आई एम डूइंग f11, जैसे ये आप देख पा रहे हो, करेक्ट। तो अब मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर ओपनिंग को बहुत छोटा कर दिया, तो बट ऑब्वियस जो लाइट आने वाला है वो भी बहुत छोटा होगा। तो अगेन मेरा जो इमेज है पूरा का पूरा डार्क आ जाएगा एंड f16 पे बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, करेक्ट। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये अगर प्रैक्टिकल करना है तो कैसे करना है। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को फिर से जो हम लोग लाइव में चले जाते हैं, अभी ये हमारा स्क्रीन जो चालू था, राइट। यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है मैं एम मोड पे शूट कर रहा हूँ, करेक्ट। मैनुअल मोड पे हूँ मैं, एम दैट इज अ मैनुअल। अब ये जो सेटिंग्स है ये आपके शटर स्पीड की सेटिंग है, ये आईएसओ की सेटिंग है। अभी हम लोगों को इस सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये अपर्चर का जो स्टॉप है उसको ही अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो लेंस है दैट इज 18-135 mm का लेंस है, जिसमें मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं f3.5 के नीचे नहीं जा सकता। अब वो क्यों नहीं जा सकता, उसका एक टेक्निकल आंसर है जो हम लोग आफ्टर द वर्कशॉप में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो f3.5 है, और अगर मैं, हमारे पास वही हमारे दोस्त थे अभी फिलहाल पार्टिसिपेंट्स, तो ये देख पा रहे हो ये हमारे आज के गेस्ट है। तो अभी अगर मैंने 3.5 पे मैंने अपर्चर रखा है मेरा, तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। लाइट बहुत ज़्यादा है इमेज में, मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर क्लियर है। लेकिन अभी अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ मतलब क्या, कि इसको मैंने थोड़ा सा क्लोज कर दिया, F5 कर दिया। अब अगर F5 किया तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो ओपनिंग में आपको दिखा रहा था ना, ये अभी क्लोज हो गई, तो मैंने ये ओपनिंग क्लोज कर दी, करेक्ट। पहले पूरा ओपन था, अब ये क्लोज हो गया। अब जैसे ही अगर क्लोज हो जाता है तो आप क्या करोगे, तो आप देख पाओगे मेरा जो इमेज है उस इमेज में आने वाला लाइट जो थोड़ा सा कम हो गया, पहले वाले से थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने F5 पे था और मैं इसको इंक्रीज करके देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो मेरे इमेज में आने वाला लाइट कम हो रहा है। इट मीन्स आई एम क्लोजिंग डाउन द अपर्चर, और ये इमेज डार्क होते जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है किसी को? तब मैंने F20 पे रखा है, मतलब मैंने जो पर्टिकुलर ओपनिंग है वो ओपनिंग अभी मेरी इतनी है, F16 से भी कम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज पूरी की पूरी डार्क हो जाएगी। सेम मेरा एक्चुअली इमेज में हो रहा है, आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा इमेज जो वो डार्क हो गया। वैसे अगर मैं अपर्चर थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पर, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, तो जो आने वाला लाइट है मेरे कैमरा के अंदर वो बढ़ते जाएगा। सो इट मीन्स मेरा जो लाइट अमाउंट ऑफ लाइट है वो इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली मेरा जो इमेज है वो ब्राइट होती जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, करेक्ट। तो अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म था जो हमारे कैमरा में आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है, दैट इज द फर्स्ट, वी कैन से फर्स्ट बेनिफिट और फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। तो ये अपर्चर जो है ना बहुत कमाल की चीज़ है, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो मैंने उसका जो मेन फंक्शन है मैंने आप लोगों को बता दिया, वो लाइट को कंट्रोल करने का काम करेगा। सेकंड जो उसका फंक्शन है ना, वो फंक्शन होता है आप जो पोर्ट्रेट मोड में यूज करते हो। वो फंक्शन क्या है कि जो बैकग्राउंड है एंड जो फोरग्राउंड है वो ब्लर करना। वो कैसे ब्लर करता है,
तो सिंपल, अभी अगर मुझे आप देखोगे तो मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? जो पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी पहले ज्वाइन किया है लास्ट वर्कशॉप में, सो डेफिनेटली उनके पास तो आंसर होगा, बट अभी जो पार्टिसिपेंट्स है नए वाले, तो आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट स्क्रीन, करेक्ट। और किसी को कोई आंसर, हमारा कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स? एवरीवन, देखिए मुझे, आप अगर मुझे देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको पूरा का पूरा व्हाइट वॉल है। तो वो जो व्हाइट वॉल है, वो व्हाइट वॉल एग्जैक्टली इतना लीट वाला कैसे दिखाई दे रहा है, और मुझे आप प्रॉपर शार्प कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि जो ये वेबकैम है, वेबकैम से मेरा जो डिस्टेंस है वो लगभग 17 टू 18 इंच का है, 1 से 1.5 फीट का। लेकिन मेरा जो ये पर्टिकुलर वॉल है, ये मुझसे, अगर देख सकते हो आप, ये हाथ है मेरा, मैं पीछे जाऊं तो ये जो वॉल है कम से कम 6 से 8 फीट दूरी पे है। तो अब कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा मुझे पूरा शार्प फोकस में रखेगा और बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली ब्लर कर देगा। अब वैसे भी बैकग्राउंड में कुछ चीज है नहीं, बिकॉज व्हाइट वॉल है, तो वो तो पूरा का पूरा आपको प्लेन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज होती भी तो वो ब्लर हो जाती है। अब ये आप लोगों को समझ में आया ये कैसे होता है? बट ये जो हो रहा है वो इस मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बताने के लिए जाऊँ, तो आप लोगों को याद है मैंने अभी जब ये स्टार्ट किया था हमारा जो भी वर्कशॉप है, तो इनिशियल लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपर्चर आने वाले लाइट को कंट्रोल करता है, बट अगेन इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को दिखाऊं, तो देखिए सबसे पहले ये मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज अ प्रो मोड, जो हमारे मोबाइल फोन में होता है। उसमें अगर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट मोड आता है। पोर्ट्रेट मोड में ये जो आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, यही आइकॉन होता है आपका ये अपर्चर मैकेनिज्म। तो बेसिकली जब आप पोर्ट्रेट मोड पे कैमरा शिफ्ट करते हो, तो कैमरा आपके लिए जो काम करता है वो क्या करेगा? वो इस मैकेनिज्म को यूज करके आपको जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा ब्लर करने के लिए हेल्प करता है। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। अब वो कैसे होता है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर सेटिंग जो वो सेटिंग्स रखी, और ये फोकस मेरा स्क्वायर जो है उस पर्टिकुलर हमारा जो एनिमल है या दोस्त है उसके चेहरे पे है। एंड जैसे मैंने अगर उसको क्लिक किया तो ये रिजल्ट आपको मिला, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर है। अब ये होता कैसे है? तो ये जो बैकग्राउंड ब्लर होता है ना, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। सो डेप्थ ऑफ फील्ड है, ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ये एग्जैक्टली होती क्या है? तो आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एलिमिनेट थोड़ा सा एलेबरेट करके बताऊं, तो अगर मेरा कैमरा मैं हूं, तो मेरे कैमरा के और मेरे बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट इज अ फोरग्राउंड। मैं सब्जेक्ट और मेरा बैकग्राउंड, तो तीनों के बीच में आपको टोटल कितना एरिया शार्प मिलने वाला है? लाइक मैं पूरा शार्प रहूंगा, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, या फिर फोरग्राउंड मैं और बैकग्राउंड तीनों शार्प क्लिक होंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर डेप्थ ऑफ फील्ड। अब ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, ये टोटल 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिपेंड होती है। 3 फैक्टर्स है जो इस डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स आपकी इमेज में बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा, वो 3 फैक्टर्स कैप्चर करेंगे। 3 फैक्टर्स। पहला वाला, ये हमारा मैजिक एलिमेंट, दैट इज अपर्चर। सेकंड जो है वो होता है आपका फोकसिंग डिस्टेंस, मतलब कैमरा एंड जो सब्जेक्ट है जिसको भी आपको शूट करना है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो होता है सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर क्या है? वो होता है आपका फोकल लेंथ। अगर आप देखोगे, आपने कभी कैमरा के ऊपर ही ऐसे नंबर्स देख रहेंगे। इफ आई वांट टू शो यू, देखते हैं हमारा सेकंड कैम चालू है, राइट? तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देख पाओगे ये नंबर्स थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लैग होगा शायद। तो ये आपको नंबर्स दिखाई दे रहे मेरे कैमरा के ऊपर, 18, 135, जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स होते हैं आपकी फोकल लेंथ। तो आप कौन से लेंस के साथ शूट कर रहे हो और कितना आपका फोकल लेंथ है, वो भी बहुत जरूरी है जब आपको अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो अब इन 2 फैक्टर्स को तो हम लोग अंडरस्टैंड बाद में करेंगे। आज सिर्फ एक ही फैक्टर को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले, दैट इज द अपर्चर। तो मैंने जिसे आप लोगों को बताया, अपर्चर का पहला काम लाइट को कंट्रोल करना। सेकंड जो उसका फंक्शन है दैट इज टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड इन योर पर्टिकुलर इमेज। तो अभी अगर आप देखोगे, आपको ये जो दोनों इमेजेस दिखाई दे रहे, करेक्ट? तो जो मैंने आपको बताया था ना, स्मॉल नंबर
मतलब अगर छोटा नंबर है तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो ओपनिंग था ये ओपनिंग बहुत बड़ा होगा। जब नंबर अगर छोटा होता है तो ओपनिंग बड़ा होता है। तो अब ये डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल करता है? सो सेम लॉजिक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका ओपनिंग बड़ा होगा, मीन्स अगर मैक्सिमम लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर कर रहा है तो आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा ब्लर होगा। अगर आपका ये ओपनिंग छोटा है, इट मीन्स इफ यू आर क्लोजिंग डाउन द अपर्चर, क्या आप देख पा रहे हो? अब मैंने बहुत छोटा कर दिया, तो अब जो मेरा बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। तो ये एक फैक्टर है जो एक्चुअली आपके डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाऊं तो यू कैन सी f2.8 पे मेरा जो फ्लावर है ये शार्प फोकस में है, जो बैकग्राउंड है टोटली ब्लर हो गया, जो फोरग्राउंड है वो भी ब्लर हो गया। लेकिन अगर मैं सेम अपर्चर f16 अगर देखूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो फोरग्राउंड है वो भी आपका टोटली क्लियर है, बैकग्राउंड जो है वो भी टोटली क्लियर है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो भी प्रॉपर आ गया। अब ये एग्जैक्टली होगा कैसे, प्रैक्टिकली कैसे होगा? तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैमरा एक्चुअली शूट करके देखा था, तो आज हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एक ही हमारे पास फ्रेंड्स है, लेकिन एक फ्रेंड नहीं है, दो फ्रेंड आज हमारे पास है, तो हम लोग दूसरे फ्रेंड को भी यूज करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिर से हम लोग कैमरा को कनेक्ट कर लेंगे सिस्टम को। ओके, तब तक आप मुझे बता सकते हो कि अभी तक जो भी हमने अंडरस्टैंड किया है, किसी को कोई डाउट है उसमें, लाइक समझ में आप लोगों को आ रहा है? क्लियर सो फार? थैंक यू सो मच अर्चना, डेफिनेटली वी विल बी now having right now practical which is very interesting. So again I have connected my camera and अब हम हमारे दूसरे जो फ्रेंड है हमारे उनको क्लिक करने वाले हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से उतावले हैं हमारे को हमको क्लिक करने के लिए। सो अब मैंने यहाँ पर देखिए मैनुअल मोड यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, दो सेटिंग्स को अभी हम लोग ना अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़े एडवांस सेटिंग्स है, अभी हम लोग सिर्फ ये अपर्चर को ही ध्यान में रख रहे हैं। तो मैंने, अब मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने आईएसओ को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। चलिए 800 ही रखते हैं फॉर एग्जांपल। देन वी हैव अपर्चर 3.5, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? 3.5 नंबर यूज कर रहा हूँ मैं, विच मीन्स आई एम यूजिंग अ बिगर ओपनिंग। अब ये स्मॉलर ओपनिंग है, ये पूरा ओपन है। तो अगर मैं इमेज क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो? अब जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे जो सेकंड फ्रेंड है इनको हम लोग देखते हैं। सो ही इज मैं आई एम यूजिंग 35 mm, मैं अभी 35 mm पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आप पीछे देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, तो ये हमारे जो सेकंड फ्रेंड है उसको आप देख पा रहे हो, प्रॉपर बैकग्राउंड जो टोटली ब्लर हो रहा है। और मैंने एक इमेज ले लिया। अब अगर हम लोग इस इमेज को देखते हैं, मैंने जहां पर अपर्चर 3.5 यूज किया है, तो वहां पे आपको ये जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा ब्लर हो गया, लेकिन फोरग्राउंड जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये प्रॉपर क्लिक हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो ओपनिंग था ये ओपनिंग बिगर था। अब अगर मैं अपर्चर को क्लोज करता हूँ, इट मीन्स आई एम क्लोजिंग डाउन दैट ओपनिंग, तो क्या होगा? तो सेम अगेन हम लोग जाएंगे हमारे फ्रेंड के पास, बेचारे वो वेट कर रहे हैं हमारा। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग 3.5 था, अब मैं इसको क्लोज करके 5.6 कर देता हूँ। अब मैंने 5.6 किया है, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देख पा रहे हो 5.6 है, करेक्ट? अब हम लोग जाएंगे 5.6 पे। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड में मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड कितना मिल रहा है। आप देख पा रहे हो पीछे के जो टेबल्स वगैरह है थोड़े से क्लियर होना चालू हो गए, ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़े से क्लियर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर और एक शॉट ले लिया, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग ओवर एक्सपोज रखेंगे ताकि इमेज हमारा थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखाई दे। सो हमने अभी एक और इमेज ले लिया जिसपे आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा क्लियर होने लग गया, लेकिन अभी भी ब्लर है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, f5.6 यूज कर रहा था मैं, अब इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ f11 तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने f11 किया है, और अभी हम लोग जब देखेंगे तो आप लोग देख पाओगे मेरे इमेज में बहुत ज़्यादा लाइट कम आने वाला था, तो मैं इसको कंपनसेट कर रहा हूँ दूसरे जगह से। अब देख पा रहे हो जो टेबल है पीछे के वो थोड़े क्लियर होना चालू हो गया। मेरा सब्जेक्ट वही है, मैं वही यूज कर रहा हूँ लेंस, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, लेकिन आप देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर होना और चालू हो गया।
अब इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने इमेज क्लिक किया और वो इमेज अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर दिखाई देना चालू हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये मैकेनिज्म है इसको क्लोज करते जा रहा हूँ। तो जैसे इसको क्लोज करते जाऊंगा तो बेसिकली आपका जो लाइट आने वाला वो कंट्रोल हो रहा है, एंड वो जो इमेज है वो इमेज आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से जाएंगे एंड आई विल यूज अ मैक्सिमम ओपनिंग विच इज़ अ 29 अपर्चर है मेरे पास अभी। और अगर मेरे पास अभी लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 29 अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे शटर स्पीड बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ अ 6 of a second, 1/5 of a second। और अभी मैं अगर इमेज क्लिक करूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग अनदर 2 मेथड्स, तो आप देख पा रहे हो ये आपका फाइनल इमेज आने वाला है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पीछे जो पूरा का पूरा चेयर्स वगैरह वो आपको प्रॉपर शार्प दिखाई दे रहे हैं। तो वी विल जस्ट हैव अगेन इनको थोड़ा सा सेटअप कर देंगे हम लोग। एंड अब इनको अगर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो मेरा जो बैकग्राउंड है मैंने फोकस यहाँ पे रखा एंड हमने अभी एक इमेज क्लिक किया। तो आप देख सकते हो अभी ये जो चेयर है, ये जो हमारे सब्जेक्ट है, दोस्त है, सब कुछ शार्प क्लिक हुआ है। तो पहले वाली इमेज में क्या हुआ था कि जो पर्सन है, ये जो हमारे दोस्त थे, ये प्रॉपर शार्प क्लिक हुए लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो गया था। ये क्यों हुआ? तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा ये मैकेनिज्म होता है, अगर मैकेनिज्म आपका ओपन ज्यादा है, ओपनिंग ये ज्यादा है, तो आपका जो आने वाला लाइट है वो ज्यादा रहेगा एंड यू विल गेट अ ब्लर बैकग्राउंड। ये हमारा पहला मेथड। जैसे जैसे आप इसको क्लोज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा था वो कम ब्लर होते जाएगा। अगर मैं आप लोगों को और थोड़ा एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो अभी हमारे फर्स्ट दोस्त के पास चले जाते हैं हम लोग, बेचारे अभी भी वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो फॉर एग्जांपल इनकी ही बात करते हैं। सो अब आप देख सकते हो मैंने इनको शूट करना है। अब मैं कितना यूज कर रहा हूँ अपर्चर? 3.5। आई एम यूजिंग 18 mm एंड अपर्चर होगा मेरा 3.5। उसको कंपनसेट करने के लिए मैं अभी एक काम करते हैं, हम लोग अपर्चर प्रायोरिटी पे चले जाएंगे। अब देख सकते हो मेरा अगर अपर्चर 3.5 है, सो आपको ये जो है वो प्रॉपर शार्प क्लिक हो रहे। मैंने फोकस यहाँ पर कर दिया हमारे जो सब्जेक्ट है दोस्त पे, तो बैकग्राउंड जो सब्जेक्ट आपका प्रॉपर शार्प हो रहा है। यू विल जस्ट अगेन क्लिक। ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। प्रॉपर शार्प हो रहा है, करेक्ट। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है हमारा। अभी देख पा रहे हो इमेज प्रॉपर शार्प हो गया, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। अब मैंने एक इमेज क्लिक किया तो आपका ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो आपको ऐसे दिखाई देगा, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। लेकिन अब सेम मैंने अपर्चर को इंक्रीज किया और अपर्चर को इंक्रीज करके मैंने f11 पे जाके शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो f11 पे मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड कितना मिल रहा है। मीन्स मुझे सब कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर शार्प क्लिक होना चालू हो जाएगा। अगेन आई विल गो हेड, आई विल क्लिक द इमेज। सो आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर इमेज रहेगा ये हमारा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों के दोनों प्रॉपर शार्प होना क्लिक होना चालू हो जाएंगे। थर्ड अगर मैं आपको दिखाता हूँ, और भी अगर अपर्चर हम लोग क्लोज करते हैं, आप देख सकते हो आप 25th पे, तो एवरीथिंग इज इन फोकस राइट नाउ। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा जो दोस्त है वो भी शार्प क्लिक होगा, बैकग्राउंड जो है वो भी शार्प क्लिक होगा। ये एक्चुअल में पोर्ट्रेट मोड में होता है। जब आप एक्चुअल कैमरा के ऊपर पोर्ट्रेट मोड स्विच करते हो तो कैमरा करेगा क्या? तो कैमरा जो है वो आपको जो भी कैमरा का लेंस है उसके अंदर जो मिनिमम अपर्चर है उसको कंट्रोल करके आपको ब्लर बैकग्राउंड देने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास और एक फ़ोन है iPhone 13 वाला, तो वहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको हर फ़ोन के पीछे लेंसेस अवेलेबल है। उन लेंसेस की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आईफोन को सर्च करता हूँ, iPhone 13, ओके, एंड अभी हम लोग इसको देखते हैं कि उसमें जो लेंसेस अवेलेबल है वहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। जस्ट वी विल गो हेड। ओके, यहाँ पर जाने के बाद हमको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद आपको कैमरा में जाना है और कैमरा में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख पा रहा है
जैसे यहाँ पर कितने लेंसेज है टोटल, वाइड एंगल का एक लेंस अवेलेबल है इस कैमरा में, अल्ट्रा वाइड एक लेंस एंगल, अल्ट्रा वाइड का एक लेंस अवेलेबल है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एफ नंबर 1.6 दिया हुआ है, देन सेकंड में दिया है 2.4। तो हर लेंस में ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है। तो आप क्या करोगे, जब आप एक्चुअली फोन में या कैमरा में जब पोर्ट्रेट मोड चालू करोगे तो कैमरा ये जो मैकेनिज्म है ना 1.4, इसको ट्राई करेगा आपके लिए ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो कैमरा है वो 1.4 या 1.4 से भी छोटा वाला जो ओपनिंग है ना, ऑटोमेटिक उसको ओपन कर देगा एंड इट विल गिव यू अ ब्लर बैकग्राउंड, जो नॉर्मल हमारे कैमरा में नहीं होगा। तो ये एक्चुअली टेक्निकलिटीज होती है, जब आप किसी पोर्ट्रेट मोड को क्लिक करते हो तो आपको ब्लर जो बैकग्राउंड मिलता है वो क्यों मिलता है। अब ये भी मैंने आप लोगों को सिर्फ अभी एक टॉपिक बताया, दैट इज द अपर्चर, ये वाला। लेकिन इसके अलावा और दो टॉपिक जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि उसकी वजह से आपका बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा, वो डिपेंड किया जाता है। दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस, और तीसरा वाला आपका फोकल लेंथ, जो हम लोग मास्टर क्लास में कवर करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पोर्ट्रेट मोड एग्जैक्टली काम कैसे करता है वो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आ गया होगा, बिकॉज वी हैव अ टाइम शॉर्टेज राइट नाउ, सो डेफिनेटली इट वोंट बी पॉसिबल टू गो अहेड विद द एंटायर एक्सप्लेनेशन, बट वी विल गो अहेड एंड जो हमारे मास्टर क्लास है उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं डिटेल में कि ये कैसे होता है, और उसके तीनों फैक्टर्स को हम लोग कवर करेंगे।